गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मार्केट शुरू हो चुकी है। निफ्टी बैंक निफ्टी आज दोनों गैप अप खुले हैं। तो प्राइस को थोड़ा सेटल होने देते हैं। जैसे भी ट्रेड बनेगा मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी एक कॉल साइड की पोजीशन निफ्टी में बनाई है। देखिए रीज़न क्या है। ऐसा नहीं है कि मैं जो ट्रेंड चल रहा है उसके अगेंस्ट ट्रेड बना लेता हूँ कि पहले अगर गिरावट आ रही है तो मैं कॉल साइड जाऊँगा, और अगर मार्केट बढ़ रही है तो पुट साइड जाऊँगा। ऐसा नहीं है। रीज़न ये है कि देखिए कल ऑलरेडी एक अच्छी गिरावट हुई है, तो कुछ सेलर ने यहाँ पे अपनी पोजीशन तो डेफिनेटली होल्ड करके रखी होगी, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया है, देखिए मार्केट ने आज खुलते ही 24,000 के राउंड नंबर से तुरंत ब्रेकआउट करके पहली कैंडल ने तुरंत ही यहाँ पे एक रिजेक्शन ले लिया। प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेक डाउन कर दिया और जो कल का लो था उसका भी ब्रेक डाउन कर दिया। अब ऐसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ सेलर ही एक्टिवेट होने वाले। बाइंग करने की यहाँ पे कोई हिम्मत करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी भी प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे आकर अपने आप को होल्ड कर रहा है, लेकिन देखिए बैंक निफ्टी अपना जो डे लो है उसका ब्रेकडाउन अभी तक नहीं कर रहा है, क्योंकि निफ्टी में अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम आ गया है। डे लो निफ्टी ने ब्रेकडाउन कर दिया है। ये देखिए निफ्टी ने कल का जो डे लो था उसका भी ब्रेकडाउन कर दिया है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी में भर भर के सेलर यहाँ पे आएंगे ये सोच के कि निफ्टी में चांस चला गया, बैंक निफ्टी बाकी है, काफ़ी पीछे है, ये भी नीचे जाएगा, तो इसमें वो सेलिंग करेंगे। ऑलरेडी प्रीवियस क्लोजिंग जो है उसके नीचे चल रहा है। तो जब सेलर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे दोनों इंडेक्स में, तो यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। ये सोचकर मैंने अभी यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बनाई है। बस ये सिंपल लॉजिक है, क्योंकि बायर यहाँ पे बाइंग करने की हिम्मत करेंगे नहीं। मार्केट कंटिन्यूस नीचे आ रही है, सेलर ही यहाँ पे काम करेंगे। तो सिर्फ एक साइड के जब रिटेलर काम करते तो मार्केट उस साइड में ज़्यादा मूवमेंट कर नहीं सकती। तो ये सोच के मैंने यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बनाई है। हालांकि एंट्री मेरी थोड़ी सी जल्दी हो गई है, ये मुझे लग गया था, थोड़ा सा मुझे और इंतज़ार कर लेना चाहिए था, मगर खैर फिर कभी कभी क्या होता है मार्केट निकल जाता है, ट्रेड हाथ से छूट भी जाता है। तो ये मेरी एंट्री है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 30 पॉइंट का टारगेट रखूँगा। तो लॉजिकली सही हुए तो ठीक है। जब तक बैंक निफ्टी जो डे का लो है ये इसको होल्ड कर रहा है, इसको ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, तब तक मेरा लॉजिक सही है, ये मैं समझ सकता हूँ, ये कंसिडर कर सकता हूँ। अगर इसने लो ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर यहाँ पे मेरी दिक्कतें बढ़ने वाली है, फिर कहीं ना कहीं मैं शायद डायरेक्शन वाइज गलत हो सकता हूँ। तो अभी एंट्री तो बना ली है, देखते क्या होता है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने डे का लो का ब्रेक डाउन कर दिया है, जिसका डर था अब वही हो रहा है, और निफ्टी भी अच्छा खासा अभी लॉस दे रहा है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, एंट्री तो हमने बना ली है। अभी एक तो एसएल देंगे या तो टारगेट लेंगे। हालांकि अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड घूमती है बैंक निफ्टी में स्पेशली, तो ये एक ट्रैप सेलर के लिए समझा जा सकता है, लेकिन इसका जवाब थोड़ी देर में ही मिलेगा, तो इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी ने सपोर्ट लेके धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू कर दिया है, और बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट जो प्रीवियस डे क्लोजिंग था वहाँ पे अपने आप को होल्ड कर रहा है, और एक ठीक ठाक लॉस देखने के बाद छोटा मोटा प्रॉफिट पोजीशन में चल रहा है। तो इंतज़ार करते देखते फाइनल आउटपुट हमें क्या मिलता है। यहाँ पे देखिए फिर से एक रिजेक्शन आना शुरू हुआ है, रिजेक्शन या रिट्रेसमेंट कह सकते हैं आप, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट चलने के बाद फिर से बाइंग प्राइस के आसपास हम पहुँच गए। अभी ऐसा क्यों हुआ है, देखिए मुझे जो लग रहा है अभी कि बैंक निफ्टी कल का ही चार्ट रिपीट करने की कोशिश कर रहा है। कल देखिए ऐसे हुआ था कि बैंक निफ्टी जो
ये देखिए यहाँ पे उसका क्लोजिंग था पहले दिन का, ठीक है। इस क्लोजिंग के नीचे आया पहले बैंक निफ्टी, उसके बाद एक अपसाइड का मोमेंटम किया, लेकिन डे का जो हाई था उसका ब्रेकआउट बैंक निफ्टी कल कर नहीं पाया और वहीं से रिजेक्शन लेके बैंक निफ्टी गिर गया था, है ना। क्लोजिंग के ऊपर आया था, यहाँ पे क्लोजिंग है, क्लोजिंग से ऊपर आया और वहाँ से रिजेक्शन लेके बैंक निफ्टी ने फॉल कर दिया था। आज भी वही करने की कोशिश कर रहा है कि बैंक निफ्टी पहले क्लोजिंग के नीचे गया और वहाँ से ऊपर आके फिर से एक फॉल करने की कोशिश कर रहा है, तो कल का ही चार्ट रिपीट हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि जनरली मार्केट ऐसा करता नहीं है, तो आई होप कि ये सिर्फ सेलर के लिए ट्रैप हो, सेलर यहाँ पे एक्टिवेट होंगे और मार्केट इस बार अपसाइड की मोमेंटम कर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि लॉस अपनी पोजीशन में अच्छा खासा चलना शुरू हो गया है, क्योंकि निफ्टी काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहा है, लेकिन अभी कर क्या सकते हैं। जब तक एसएल की लिमिट है तब तक बैठे रहेंगे, वरना एसएल दे के चले जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा होने आया है मुझे ट्रेड लेके, और मार्केट एक तरह से छोटी सी अपसाइड की मोमेंटम या रिट्रेसमेंट कह सकते हो करके अपने आप को ऊपर ही होल्ड कर रही है, कभी थोड़ी सी ऊपर कभी थोड़ी नीचे ही चली जा रही है। तो बैंक निफ्टी भी बार बार प्रीवियस डे क्लोजिंग से रेजिस्टेंस ले रहा है, ना टारगेट मिल रहा है ना एसएल जा रहा है, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि मार्केट अगर अपसाइड निकला तो बड़ा धमाका यहाँ पे डेफिनेटली होने वाला है। बस ये है कि तब तक मेरा एसएल बचा रहे, ऐसा मुझे लगता है। तो देखते हैं क्या होता है। फिर से हम लॉस में चल रहे हैं, इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पे एक स्विंग हाई बना था, उसका ब्रेकआउट हो चुका है। अब देखना ये है, हालांकि यहाँ से एक अच्छी तेज़ी से अपसाइड की मोमेंटम आनी चाहिए थी, ऐसा मुझे एक्सपेक्ट था, लेकिन वैसा कुछ आ नहीं रहा है और टारगेट अभी काफ़ी दूर है। तो क्या कर सकते हैं, इंतज़ार ही करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी भी अपने आप को देखिए प्रीवियस डे जो क्लोजिंग था वहीं पे रेजिस्टेंस लेके होल्ड कर रहा है। इसका जल्दी से जल्दी ब्रेकआउट करके अपसाइड चलना शुरू करेगा तब हमें टारगेट मिलेगा निफ्टी में। तो इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पे एक डाउन साइड का मोमेंटम आ गया है और इसमें ही मेरा एसएल हिट हो चुका है। मैंने अपनी पोजीशन से यहाँ पे एग्जिट कर दिया है। जिस लॉजिक से ट्रेड लिया था वैसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट ने काफ़ी टाइम अपने आप को होल्ड किया और प्रीमियम डीके की वजह से भी, और फिर कुछ खास मोमेंटम नहीं आई। हालांकि डे लो ब्रेकडाउन अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन मेरा एसएल यहाँ पे कट चुका है। तो कोई नहीं, ये चीज़ें होती है। हालांकि बहुत सही जगह पे अभी मार्केट आया है, यहाँ से सपोर्ट लेने के चांसेस हो सकते हैं, मगर अभी क्या होगा क्या नहीं होगा इसका प्रिडिक्शन करना मुश्किल है, और मैं और ज़्यादा अपना लॉस बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। तो वैसा कुछ हुआ नहीं जिस लॉजिक से ट्रेड लिया था। तो मिलते हैं एक नए ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। माफ़ कीजिएगा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ आपको दिखानी बहुत ज़रूरी थी। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये अपसाइड अगर निकलेगा तो काफ़ी बड़ा धमाका होने वाला है, और देखिए सच में ऐसा ही हुआ है। लेकिन मज़ेदार बात आपको दिखाऊं, जहाँ से मेरा एसएल हिट हुआ था, एग्जैक्ट मेरा जो एसएल है वहाँ से ही मार्केट ने अपसाइड चलना शुरू किया। मैं तो अपनी पोजीशन से एग्ज़िट कर दिया था मैंने, और वहीं से मार्केट ने टारगेट भी हमें दिया है, और टारगेट तो छोड़िए कितने मार्केट ऊपर तक गई है। मुझे ये मूव एक्सपेक्ट था, जब मैं ट्रेड में इन था तब मुझे ये मूव एक्सपेक्टेड था, लेकिन मार्केट ने पहले मुझे भगा दिया और उसके बाद ये अपसाइड का मोमेंटम किया है। तो देखिए ये चीज़ें होती है। अगर मैं होप में बैठा रहता कि नहीं मार्केट तो मेरे ही डायरेक्शन में जाएगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपसाइड ही जाना चाहिए मार्केट,
और मैंने अगर यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जिट नहीं किया होता ट्रेड से, तो क्या पता कि मार्केट और तेज़ी से नीचे गिरती है और जहाँ पे मुझे एक ट्रेड का लॉस हो रहा था मुझे 2 ट्रेड का लॉस लेके निकलना पड़ता। और ये चीज़ें हुई है, ये हम सबके साथ होता है, ये मैंने भी किया है। इसलिए होप ट्रेडिंग कभी नहीं करनी चाहिए और मैं अभी बहुत कोशिश करता हूँ कि होप ट्रेडिंग कभी ना करूँ, कि जैसे ही मेरे एसएल की लिमिट ख़त्म हो मैं मार्केट से एग्ज़िट कर दूँ, बिना ये सोचे कि नहीं ये तो बहुत मुझे 2 गुना 3 गुना मुझे आज टारगेट देने वाला है। मैं इस उम्मीद में कभी ट्रेड अभी नहीं करता हूँ। पहले शुरुआत में मैं करता था, हम सबको ये आदत लग चुकी है और ये देख के लगता भी है। अगर मैं नया होता तो ये सब देख के आज कल ट्रेडिंग करते वक्त मैं यही सोचता कि नहीं मार्केट तो मेरी साइड ही पक्का जाने वाली है, मैं इसको होल्ड करके चलता हूँ। और जहाँ पे 1 एसएल जाता मैं 4 एसएल का नुकसान करके निकलता। तो ये चीज़ें होती रहती है, मगर जब आप एक्सपीरियंस लेते हो इन चीज़ों का और मार्केट में अपना कैपिटल बचाकर सस्टेन करते हो ना, तब आपको ये सीखने को मिलता है। तो इससे रिग्रेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अरे अगर मैं बैठा रहता तो कितना मुझे आज 2 क्या 3 गुना शायद मुझे यहाँ पे टारगेट मिल गया होता। और यही मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे पता था कि शायद ये पक्का होने वाला है। बस ये था कि मार्केट ने मुझे निकाल कर किया और मार्केट जनरली ऐसा ही करता है। तो खैर अब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, किस्मत भी कुछ कोई चीज़ होती है। तो बस यही था, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो मिलते हैं एक नए ट्रेनिंग सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।